नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान या यूं बोला जाए कि तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान ने अपना अफगान मिशन भारत के नई दिल्ली स्थित जो बंद कर दिया है फिलहाल, उसके ऊपर काफी चीजों का विवरण किया जा सकता है। और आइए समझते हैं कि आखिर ये बंद हुआ कैसे। इन्होंने कुछ एलिगेशंस तो भारत के ऊपर भी डालने की कोशिश की है, पर समझना हमें है कि आखिर ये मिशन बंद क्यों हुआ। और ये जो 22 साल लंबा एक अफगान का मिशन चला है भारत में, अफगान का डिप्लोमेटिक मिशन या डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने रहे, वो एकाएक बंद क्यों हो गए? इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? आइए चेक करते हैं। और फिलहाल आपको बता दें, वहां पे अधिकारी फिलहाल एक ही चीज बोले कि चलो बुलावा आया है, तालिबान ने वापस बुलाया है। पर क्या ये वापस जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, समझना होगा। ये एरिया है नई दिल्ली की, जहां पे शांति पथ बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अफगान की एम्बेसी यहाँ हुआ करती है, अभी भी फिलहाल है, उसको बंद कर दिया गया है बस। ये कनाडा का हाई कमीशन है, जहां पे ऑलरेडी आपको पता है काफी चीजें चल रही हैं। यहाँ के लोगों को बोला गया था कि भाई चले जाओ, खाली कर दो थोड़ा सा। ये हाई कमीशन ऑफ कनाडा का पूरा टेरिटरी बना हुआ है। ये आपका एम्बेसी ऑफ रशियन फेडरेशन है, एम्बेसी ऑफ जापान ये रहा। तो एक पूरा रास्ता है, कभी आप नई दिल्ली आएंगे तो देखेंगे पूरा एक रास्ता है जहां पे आपको एक से एक एम्बेसी दिखेगी और बढ़िया आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स बनी हुई है। फिलहाल अफगानिस्तान ने अपनी बंद कर दी है। एक बहुत ही सुंदर सिंह एम्बेसी थी जिसके अभी ऑपरेशंस बंद कर दिए गए, बिल्डिंग वहीं की वहीं खड़ी है। एंड डिप्लोमेट्स अपॉइंटेड बाय द अफगान गवर्नमेंट, दे वर आउस्टेड बाय द तालिबान। अब तालिबान का जैसे रेजिम चेंज होता है, वहां पे तालिबान रूल करने लगता है, तो उन्होंने सारे अफगान गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड डिप्लोमेट्स को आउस्ट कर दिए। अब इन लोगों को वीजा एक्सटेंशन भारत क्यों दे, जिसको अफगान गवर्नमेंट ने खुद ही आउस्ट कर दिया है या तालिबान ने खुद ही आउस्ट कर दिया है। तो ये सबसे बड़ा दुविधा यही बना हुआ था कि मैं कैसे उन लोगों का वीजा वापस रिन्यू करूं या कोशिश करूं रिन्यू करने की, जो ऑलरेडी अब डिप्लोमेट का स्टेटस खो चुके हैं या इनको आउस्ट कर दिया गया है। फिर भी भारत ने इनको पूरी इज्जत और तवज्जो के साथ यहाँ पे रखा है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं था कि हम लोगों ने इनको परेशान किया, क्योंकि हम हालात समझ रहे थे अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। पर अब इन्होंने बहुत सारे रीजन को दिखाते हुए यहाँ पे बंद कर दिया इस मिशन को। तो वीजा देने की जब बात आ रही थी, तो भारत ने बोला कि देखो, वीजा नहीं दे सकते अभी, फिलहाल आप रिकॉग्नाइज्ड नहीं हो। दूसरी बात, हमारे कुछ लोग हैं जो वहां पे गए भी, तालिबान से संपर्क साधने की कोशिश भी की, और उसका सिर्फ इतना मुद्दा था कि भारत के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रखे हैं अफगानिस्तान में। अभी चर्चा करेंगे कि कहां कहां इन्वेस्टमेंट है। बट द प्रॉब्लम इज, इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज तालिबान एंड नाइदर डज द होल वर्ल्ड। ना पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, ना भारत रिकॉग्नाइज करती है। तालिबान को अफगानिस्तान का मैं गवर्नमेंट घोषित कर दूंगा, ऐसा भारत नहीं कर सकती। फिलहाल बहुत सारी चीजें जो उल्टा चल रही हैं। अफगानिस्तान में विमेन का अगर आप स्टेटस देखेंगे तो पूरा डिग्रेड हो चुका है, इसीलिए भारत थोड़ा सा बचाव करके काम करेगा। अब 2021 में जैसे ही तालिबान आता है सामने, भारत ने बोला ऐसा है, वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज यू। पर वहां के जो एम्बेसडर अफगानिस्तान द्वारा जो नियुक्त थे, फरीद ममुनजे, और इनके पूरे मिशन को सेफ रखा गया था कि यहां पे चलो आप काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अफगान के लोग हमारे यहाँ रहते थे, तो उनको आए जाए दिक्कत पड़ती थी, इसलिए हमने इनको बोला आप रहो हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि ये कंट्रोल हो रहा है चलो करते रहो। हमने सोचा था कि तालिबान शायद थोड़ा ठीक ठाक काम करेगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। पता चलता है कि फरीद ममुनजे और इनके मिशन के जो डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स हैं, खुद अपने लिए अजाइलम ढूंढ रहे थे यूरोप और यूएस में। इनको एक बात तो तय हो चुकी थी, देखिए बंटवारा यही होगा, या तो ऑफिसर्स तालिबान के साथ मिल जाएं, या तो ऑफिसर्स अफगान गवर्नमेंट के ही समर्थक रहें। पर अब वो वहां वापस लौट नहीं सकते थे, तो इनको अजाइलम चाहिए था। ये कहां जाते, यूएस और यूरोप में। इन्होंने अपने अजाइलम की दरख्वास्त डाल दी कि हमें बहुत प्रेशर में है और आप ये सब चीजों को बंद कर दो और हमें वहां पे अजाइलम दे दो। यहाँ का ऑपरेशन जो है मैं उसको धीरे धीरे सस्पेंड करता हूं। और ये खुद चले गए। कुछ दिन तो पहले तो इनको ढूंढा जा रहा था कि कहां है आखिर फरीद ममुनज़े जी। पर अभी पता चला कि असाइलम के लिए ये और बहुत सारे अधिकारी वहां अप्लाई कर चुके हैं, क्योंकि अभी लौट नहीं सकते अफगानिस्तान। और यहाँ पे भेद यही हो गया कि जो तालिबान को जो लोग अपॉइंट तालिबान से हो रहे हैं, वो तो वहां रह सकते थे, पर ये लोग नहीं रह सकते थे। इनका समर्थक अफगान गवर्नमेंट में था। अच्छा, एक बात तो और हम बताना चाहेंगे, अफगानिस्तान का ऐसा ही नहीं कि नई दिल्ली में ही मिशन था, इनका मुंबई में भी है। अफगानिस्तान अगर आप दिल्ली वाला देखेंगे, एम्बेसी तो बंद दिखा रहा, परमानेंटली क्लोज्ड, बंद हो गया है। पर मुंबई वाला बंद नहीं हुआ है, ये चल रहा है अभी भी। ये कॉन्सुलेट जनरल इन योर मुंबई ऑफ अफगानिस्तान इन मुंबई, दैट स्टिल वर्किंग। तो जो न्यूज है वो दिल्ली के बारे में, ये वर्क कर रहा है अभी। हो सकता है कुछ दिनों बाद यहाँ भी अटकलें लगाई जाए, पर फिलहाल वर्क कर रहा है। और कुछ और बातें हैं, समझिएगा। इन्होंने एलिगेशंस लगाए, पहले तो भारत के ऊपर लगाया कि परसिस्टेंट चैलेंजेस फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। अरे अब ऐसा कैसे परसिस्टेंट चैलेंज है? जो आदमी रिकॉग्नाइज नहीं है, मैं उसको कैसे कितना दिन तक रखूंगा? और दूसरा है, हमने बहुत सपोर्ट किया,
उस सपोर्ट के एवज में शायद वहां से एक अच्छा आना चाहिए था हमें निर्णय, पर ऐसा कुछ नहीं आता है। तालिबान अपने हिसाब से ही काम करता है। तो पहला पॉइंट है कि हमने जितना समर्थन हो सकता था किया होगा। दूसरा है, इनके पास पावर और रिसोर्स बचे नहीं। अब अफगान की एम्बेसी को रन करना है तो पैसा चाहिए। तालिबान अगर मना कर दे कि अगर अफगान अपॉइंटेड कोई भी ऑफिसर वहां होगा मैं पैसा नहीं भेजूंगा, तो ये रन करेंगे कैसे? अपनी जेब से कौन ही पैसा कितने दिन तक लगाएगा? इसीलिए इसको बंद करना ही एक रास्ता एकमात्र इनको दिखता है। एक पॉइंट और यहां पे आता है, द एम्बेसी सेड इट वाज कॉग्निजेंट दैट सम मे अटेम्प्ट टू कैरेक्टराइज दिस मूव एज एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। सही बात है, और किया भी जा रहा है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही है, कि जो डिप्लोमेट्स हैं, जो साइड बदल चुके हैं, वो तो रह सकते हैं, पर जो नहीं बदले हैं वो निकल जाएं। और इसीलिए इस एम्बेसी को बंद किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, कंफ्यूजन बना हुआ है। अगर इन सबसे निकलेंगे तो आप ये भी समझिएगा कि ओवर द पास्ट 2 years what we have seen is the Afghan community in India, they have been going down. जो स्टूडेंट्स थे, जो लोग बाहर से आते थे हमारे यहाँ, अब सब अफगान की पॉपुलेशन भारत में, या अफगान के लोग जो भारत में आया करते थे, उनके नंबर में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई। फिलहाल अगर आप 2017 से लेकर अगर 23 तक का बात करें तो बहुत कम हो गए थे, हाफ से भी हाफ होते जा रहे थे। एंड लिमिटेड न्यू वीजास वर इंट्रोड्यूस्ड नाउ, बहुत लिमिटेड वीजा दिया जा रहा था। जून 2022 की अगर बात करें आपको, देखिए अब हमने एक तरफा देखा कि अफगान का मिशन भारत में बना हुआ है, तो क्या भारत का मिशन भी वहां बना होगा? बिल्कुल बना हुआ था, बहुत जगह था। मजार शरीफ, काबुल, हेरात, कांदाहार, इन सब में हमारे मिशंस थे। और इतने मिशंस एक इंसान को जीने नहीं देते थे, उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान भी सोचता था यार, 4-4 मिशन लेके अफगानिस्तान में बैठा है। तो भारत और अफगानिस्तान के जो बढ़ते संबंध थे, उसके बीच में पाकिस्तान के पेट और गुर्दों में दर्द था। अब इसको आइडिया लगाना था तो ये भी अफगानिस्तान के पास जाता था, पकड़ के चाइना को भी लेके आए, तुम भी आ जाओ अफगानिस्तान में, हम पे इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। पर भारत एकदम कंफर्टेबल था, बोला जितना लाना है लाओ, हमारा कैपेसिटी डेवलपमेंट का काम है, हम तो यहाँ लोगों के दिलों में छाप छोड़ के जाएंगे, और हम वही करते हैं। फिलहाल 2021 की बात है, चीजें खराब हो रही थी, तो हम लोगों ने लगभग बंद कर दिया था अपना काबुल वाला ऑपरेशन। 2022 में कहा जाता है इंडिया रीओपन द एम्बेसी इन काबुल आफ्टर इट शट डाउन द मिशन पोस्ट द टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान बाय द तालिबान। 2021 में ले लिया गया था तालिबान द्वारा, तो हमने बंद कर दिया था, वापस से हमने खोला है। पर अभी हम यहाँ पे बस टेक्निकल मिशन तौर पे, क्योंकि दिक्कतें ना हो जो हमारे लोग हो, इसलिए टेक्निकल मिशन के तौर पे है। बाकी आपको बता दें, हमारा जलालाबाद में और हेरात में 2 मिशन था, 2020 में ही बंद कर दिया गया था। ये कोविड का टाइम भले ही चल रहा हो, पर हमने यहाँ दिखाया था कोविड का टाइम, पर मतलब बहुत कुछ था, क्योंकि वायलेंस ऑलरेडी छिड़ चुका था यहाँ पे। फिलहाल हमारा काबुल में मिशन चल रहा है। हमने ढूंढने की कोशिश की कि मजार शरीफ में चल रहा है कि नहीं, तो हमें खबर मिली कि हाँ, मजार शरीफ में भी ऑपरेशनल है, बाकी जगह बंद कर दिया गया। ये हमारा मिशन चल रहा है, वहां पे हमारा कॉन्सुलेट सपोर्ट अवेलेबल है, जो आपका मजार शरीफ में मिल रहा है। खैर, आपको एक और चीज बताना चाहेंगे, लोकेशन में समझिएगा, ये काबुल है, ये मजार शरीफ है, ये हेरात है, ये कांदाहार है, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। और इन सब जगहों पे हमारा मिशन हुआ करता था। ये देखेंगे आप तो एक क्वाड टाइप बनता है, क्वाड स्क्वायर बनता है, जिससे पाकिस्तान जो यहां हुआ करता था उसके गुर्दों में दर्द रहता था। अब फिलहाल जो हमारा वर्क कर रहा है वो काबुल में है, और मजार शरीफ में कॉन्सुलेट हमारा वर्क कर रहा है। पर हमने जो कैपेसिटी डेवलपमेंट वहां पे किया है, उसकी वाह तो चारों तरफ है। जैसे कि हमने सलमा हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाया, हमने रोड बनाई है देलाराम टू जरान्स की, हम पार्लियामेंट बिल्डिंग तक बना चुके हैं, हमने एक से एक ट्रांसमिशन लाइन बना रखी है, डैम बना रखा है। कैपेसिटी डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये आज के लिए नहीं है, ये अगले सदियों तक की हमारे जो बेस बना रहा है अफगानिस्तान में, उसको मजबूत करेगा। तो हमारे रिलेशंस अच्छे रहे। तालिबान के आ जाने के बाद से दिक्कतें तो बढ़ गई हैं, पर आपको कुछ चीजें हम और बताना चाहेंगे यहाँ पे। नंबर 1, कि अगर वहां पे तालिबान का रूल रहा और टेरिटरीज उसकी यूज होने लगी टेररिस्ट द्वारा, तो शायद भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं रह पाएंगे। भारत ने एक बहुत अच्छा काम किया कि अपने चीजों को वहां संपर्क में रखा है, लोगों को संपर्क साधना पड़ रहा है वहां पे, वो अच्छा काम किया हम लोगों ने। नहीं तो अन्यथा हम लोग क्या करते थे कि सीधे ही कट ऑफ कर लेते थे। पर इस बार हम लोगों का अलग सा ही चल रहा है, थैंक्स टू आवर विजनर्स दैट आर देयर इन द पॉलिसी मेकिंग, कि उनको पकड़े रहो, पहले बात करो उनसे, और अगर कभी लगेगा मौका पड़ेगा, हमारा समर्थन तो डेमोक्रेसी को ही होगा। पर ठीक है, आपके यहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, वो लोग भी इसीलिए हमें इंटरेस्टेड है, हमें बुलाते भी रहते कि आप आ जाओ, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत सारे चल रहे हैं, उन पे ध्यान दो, अपना करते रहो। पर फिलहाल जो चीजें इस तरफ चल रही थी, वो अभी फिलहाल स्टैचू हो चुकी हैं। पर अफगान का मिशन बंद होने से एक बात तो तय है कि चीजें अभी और खराब होंगी। हमें थोड़ा-सा तालिबान को नज़र में रखना पड़ेगा, और हमें यही विनती करनी होगी सभी से कि तालिबान को रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे लेके आनी है, ये लोगों के मन में बैठाना पड़ेगा। तभी शायद एक बेहतरीन अफ़गानिस्तान अच्छा तरीके से चल पाएगा। वो अच्छा तरीके से चल पाएगा तो हमारा एशिया चल पाएगा तो पूरी दुनिया चल पाएगी। इसी के साथ समाप्ति है इस सेशन की। आपको बता दें, हमारे पास एक से एक ऑफ़र अभी चल रहे हैं।
आप अगर जुड़ना चाहते हैं, आज आखिरी दिन है, 50% अप टू ऑफ मिल रहा है आपको, प्लस कुछ एक्सटेंशन भी है, तो बहुत लंबे समय के लिए बहुत सस्ता कोर्स मिल जाएगा। क्रैश कोर्स चालू हो रहा है रफ्तार के नाम से, और जुड़ जाइए हमारे साथ, आपको दिसंबर 1 से लाइव मिलेंगे। वी हैव द फाउंडेशन बैच स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 4 2025 के लिए है, रफ्तार 2024 के लिए था। साथ ही में आपको बता दें कॉम्बैट हो रहा है कल, सब लोग पहुंच जाइएगा कल 11 बजे 26 नवंबर। आपको मिलेगा बहुत सारा टेस्ट, और जीतने के लिए बहुत सारे इनाम, मैकबुक, लैपटॉप, लाइब्रेरी सपोर्ट, टेक्स्ट बुक्स, बहुत कुछ मिलेगा आपको। हमारे ऑप्शनल भी लॉन्च हो चुके हैं जिसका आप लाभ ले सकते हैं, प्लस ईएमआई फैसिलिटी हमारे पास उपलब्ध है जिसका पूरा लाभ आपको उठाना ही उठाना है। सीएमसी कोड याद रखिएगा, और आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।